जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम जो है सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी खबरें आपको भेजते हैं, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हों तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइएगा। भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं रमा एकादशी व्रत के बारे में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो रमा नाम से जानी जाती है। दीपावली का जो शुभ पर्व होता है, 5 दिन का पर्व से मानते हैं इसको, जो है त्रयोदशी से इसको मानते हैं। वैसे इसका जो शुरुआत जो होती है एकादशी से होती है। रमा एकादशी, रमा का मतलब होता है लक्ष्मी। भगवान विष्णु की पत्नी का नाम रमा है, उन्हीं के नाम से जो है ये एकादशी रखी गई है। इस बार जो है रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 को है। एकादशी व्रत जो है, एकादशी जो तिथि है वो 8 तारीख को सुबह 8:24 से शुरू हो रही है। 8 तारीख को सुबह 8:24 से जो है एकादशी तिथि शुरू हो रही है और 9 तारीख को सुबह 10:42 तक जो है एकादशी तिथि रहेगी। तो इसलिए 9 तारीख को ही जो है द्वादशी युक्त जो है उस दिन गोवत्स द्वादशी है, तो द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत किया जाता है। इसलिए 9 नवंबर को ही जो है रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। व्रत के नियम के बारे में आप जानते हैं। एक दिन पहले जो है शाम को शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके सूर्योदय से पहले उठना है और राम नाम उच्चारित करते हुए अपने बिस्तर का त्याग करना है। धरती माता को नमस्कार करना है। अपने जो है विप्रजनों को, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए बिस्तर का त्याग करके अपना स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है और धरती माता को नमस्कार करके अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार कर लीजिएगा, उन सब से आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद में अपने जो आपका देव स्थान है या कहीं पर भी जो है एकांत में बैठ करके 1 मिनट के लिए अपने गुरु का ध्यान कीजिएगा। गुरु से आज्ञा लीजिए, सदगुरुदेव भगवान, मैं जो है आज इस एकादशी का व्रत को कर रहा हूँ, आप जो है मुझे इसमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से एकादशी का करके एक संकल्प लीजिएगा। अपना गोत्र, अपना नाम, अपना जो है जो तिथि, अपना जो वार है, महीना इत्यादि उच्चारण करके अपना एक संकल्प कर लीजिएगा। यदि किसी को अपने गोत्र के बारे में नहीं पता है तो उन्हें जो है कश्यप गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। यदि किसी को गोत्र के बारे में जानकारी नहीं है तो उन्हें जो है कश्यप गोत्र कह करके इसको जो है उच्चारण करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए इस रमा नाम की एकादशी का व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से उस व्रत को करना चाहिए। और इस व्रत को जो है, इस व्रत के दिन किसी भी प्रकार जो है अन्न इत्यादि का सेवन नहीं किया जाता है, अन्न का त्याग किया जाता है। यहाँ तक कि गाय को भी अन्न नहीं खिलाया जाता है, पशु पक्षियों को भी अन्न नहीं खिलाया जाता है। और इस कार्तिक के महीने में जो रमा नाम की एकादशी है, इसका तो बहुत ही बड़ा महत्व है। जो लोग लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए दिवाली पे लक्ष्मी का पूजन करते हैं उन्हें जो है इस रमा एकादशी का भी व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि रमा जो है भगवान विष्णु की धर्मपत्नी का नाम है और यहीं से जो है हमारी दिवाली की वजह से शुरुआत हो जाती है। और इनकी जो है कथा सुननी चाहिए। इस ये जो रमा नाम की एकादशी है, इसकी कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इनकी कथा जो है जरूर सुननी चाहिए। इसकी कथा को जो है एकादशी के व्रत की जो है कथाओं को सुनने से और कथाओं को आगे सुनाने का बहुत बड़ा फल बताया गया है। यदि आपको व्रत के दौरान किसी प्रकार से कहीं संयम में कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो कथा सुनने से उस त्रुटि की जो है पूर्ति हो जाती है। और इस प्रकार से जो है मैं इस कथा को आपको सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान लगा करके सुनिएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, माँ एकादशी माता तेरी सदा ही जय। तो
भगवान जो महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप हमें बताइए कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी होती है, किस नाम से जानी जाती है, उसकी पूजा कैसे होती है, उसका क्या महात्म्य है, हमें जो है वृत्तांत सुनाइए। तो भगवान केशव, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर जी, महाराज युधिष्ठिर जी, जो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष जो एकादशी है, उसका रमा नाम से वो एकादशी है, वह महापातकों को हरने वाली है और लक्ष्मी को प्रदान करने वाली है। और इसका जो महात्म्य जो सुनता है उसको जो है अनन्य फल की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा होती है। वो कहते हैं कि बहुत पहले समय की बात है, एक मुचकुंद नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। वो राजा जो है बहुत ही धर्मात्मा थे। उनकी मित्रता जो है कुबेर और विभीषण जी, महाराज इंद्र, देवराज इंद्र इत्यादि से उनकी जो है मित्रता वो थी, और वह विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनका जो है निष्कंटक राज्य था, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं था। और उनके घर में एक चंद्रभागा नाम की नदी के रूप में जो है उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ, और उनने उस पुत्री का जो विवाह है वह चंद्रसेन नाम के राजा को ब्याही गई। हे नृप, जो उनका जो दामाद जो शोभन नाम के जो राजा राजकुमार थे, चंद्रसेन के पुत्र शोभन नाम के राजकुमार को वो ब्याही गई। तो इस प्रकार से वो जो राजा थे वो भगवान विष्णु का जो है इस एकादशी का विशेष व्रत किया करते थे, इसका महात्म्य को सुना करते थे। और एक बार जो है पुत्री चंद्रभागा जो है अपने पति शोभन को लेकर के अपने पिता के घर पर गई। सौभाग्य से जब वहाँ पर आया तो उस दिन जो है एकादशी तिथि, आने वाली 10वीं तिथि थी। और जो चंद्रभागा का जो पति था शोभन, वो बहुत ही दुर्बल, कंठ मतलब ऐसी हड्डी मात्र था, और उससे जो है भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती थी। अब उसे चिंता होने लगी, क्योंकि अब ससुर जी ने तो जो ढिढोरा पीट दिया कि जो है कल हरिवासर है, कल कोई भी जो है अन्न नहीं ग्रहण नहीं करेगा, कोई जल ग्रहण नहीं करेगा। इस प्रकार से यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी जो है व्रत रखना होगा, हरिवासर का वार रखना होगा। इस प्रकार से उन्हें जो है ढिढोरा पीट दिया। जब ढोल नगारे बजने लगे तो शोभन ने अपनी धर्मपत्नी चंद्रभागा से कहा कि तुम्हारे पिताजी ने तो जो है ढोल बजवा दिया कि कल सब व्रत रहेंगे, लेकिन मेरे से व्रत नहीं, भूखा नहीं रहा जाता, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप ऐसा करो, इस घर को छोड़ करके इस घर से जो है पलायन कर जाओ, और आपका कोई रास्ता नहीं है। लेकिन शोभन बोला कि हे प्रिय, तुमने सत्य कहा है, लेकिन मैं इस व्रत को करूँगा, जैसा भगवान ने रच रखा होगा वही होगा, इसलिए मैं इस व्रत को करूँगा, चाहे जो भी होगा देखा जाएगा। और ऐसा निश्चय करके उस शोभन ने जो है अति दुखित होकर के इस व्रत को किया, इस रमा नाम की एकादशी के व्रत को किया। लेकिन जैसे जैसे भगवान सूर्यास्तांचल को गए, सूर्यास्त होने को गए, तो जो राजकुमार शोभन था उनकी जो है दशा जो है बिगड़ती चली गई। वो बहुत जो है असह्य हो गए, कमज़ोर हो गए। और दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले जो है शोभन जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से राजा ने बड़े राशि ढंग से अपने दामाद जी का जो है उनका संस्कार करवाया। और चंद्रभागा जो उनकी पुत्री थी वो जो है पति के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन पिता ने उसको समझाया तो सती नहीं हुई। तो इस प्रकार से रमा के व्रत के प्रभाव से वो जो शोभन नाम का जो राजकुमार था वो मर करके सीधे जो है दिव्य लोक को पहुंचा, और देवपुर में जाकर के उसको मंदाचल शिखर पर एक बहुत ही सुंदर नगर का उसको राजा बना दिया गया। उस नगर में जो है बहुत ही विचित्र स्फटिकमणियों से शोभित था। उस मंदिर में जो है शोभन जो है ऐसे सिंहासन पर बैठा था जैसे जो है जंगली जानवरों के बीच में सिंह जो है विराजमान होते हैं, ऐसे जो है राजा जो है जो राजकुमार शोभन था वो वहाँ पर विराजमान था। उनके माथे पे कुंडल, माथे में किरीट था, कानों में कुंडल थे, हार, केयूरवान और नाना जो है आभूषण शोभित थे। नाना अप्सराएं जो है इनका गुणगान कर रही थी। तो इस प्रकार से वो राजा जो है अति शोभायमान था, उसका राज जो है अति चमचमाता हुआ दिव्यमान था।
तो एक बार जो है एक ब्राह्मण जो है सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण, जो इसके मुचकुंद राजा के जो कुल पुरोहित थे, वो तीर्थ यात्रा के से निकलते हुए वहाँ से गए, तो उन्होंने जो है एक जंगल में इस प्रकार से शोभन को देखा और उनको देख करके वो ब्राह्मण वहाँ रुक गया और उनको नमस्कार किया और उनके कहने लगा ये तो जो है हमारे जो है मुचकुंद जी के दामाद हैं। ऐसा जान करके उनके सभा में पहुँचा तो उनके दामाद जो मुचकुंद के दामाद थे, शोभन नाम के राजकुमार थे, उन्होंने सोम शर्मा को नमस्कार किया और अपने ससुर की हालचाल पूछी और अपनी पत्नी के जो है सारे वृत्तांत सुनाए। तो सोम शर्मा ने उनको सारा बताया कि सब कुछ कुशल से है, पर ये बताओ कि आप तो जो है आपका जो है आपका देह त्याग हो गया था, फिर ये सुंदर राज्य आपको कैसे प्राप्त हुआ? तो राजकुमार शोभन कहने लगे, हे विप्रवर, मुझे जो है ये रमा नाम की जो एकादशी थी, कृष्ण कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी थी, उसके प्रभाव से मुझे इस राज्य को प्राप्त हुआ। लेकिन ये प्रभाव अभी अध्रुव है, अभी ये सत्य नहीं है। ये सत्य तब होगा यदि मेरी धर्मपत्नी चंद्रभागा जो है अपने साथ में आ जाएगी, तब ये ध्रुव होगा। तो सोम शर्मा ने ये जब सुना तो वो जो है वहाँ से आए और उन्होंने जो है राजा मुचकुंद और उनकी पत्नी चंद्रभागा को सारे वृत्तांत सुनाया। तो ऐसा सुनाने से तो उनकी जो मुचकुंद पुत्री चंद्रभागा थी वो सोम शर्मा से बोली कि जो है मैंने अपने पिता के घर में रह करके जो 8 वर्ष की आयु से एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य से जो है मेरे पति का राज्य ध्रुव हो जाएगा। ऐसा कह करके वो ब्राह्मण के से बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे अपने पति को दर्शन की बहुत अभिलाषा है। ऐसा निश्चय करके वो उस ब्राह्मण के साथ जो है अपने पति के साथ उस लोक में देवपुर में गई और वहाँ जा कर के उस मंदनाचल पर्वत पर वामदेव ऋषि का आश्रम था। वामदेव ने कहा, पूरा वृत्तांत सुनाया और वहाँ पे जा कर के चंद्रभागा जो थी उसका अभिषेक कराया और ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा जो है वो भी दिव्य देह की हो गई और दिव्य गति को पा करके वो शोभन के साथ में शोभायमान हुई। इस प्रकार से राजकुमार शोभन ने जो है उसे अपने बायंग में बैठाया, अपनी अर्धांगिनी बनाया। तो इस प्रकार से चंद्रभागा ने अपने पति से कहा कि हे कांता, पिता के घर में जो मैंने 8 वर्ष की अवस्था से लेकर के जो है एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से अब जो है आपका राज्य ध्रुव हो जाएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार से वो पति जो है अपने पति के साथ रमण करने लगी और उसका जो देह था दिव्य का था और वो जो है नाना प्रकार के आभूषण से भूषित हो गई। और शोभन नाम के जो राजकुमार थे वो रमा के व्रत के प्रभाव से मंदाचल शिखर के साथ वो जो है अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगे। तो इस प्रकार से ये जो रमा नाम की जो एकादशी है ये चिंतामणि के समान है या इसको कहें कामधेनु के समान है। हे नृपश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे आगे जो है इसको कहा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे ऋषि जी, मैंने इस व्रत के महात्म्य को जो संक्षेप में आपके आगे कहा है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा या इसकी कथा को सुनेगा वो जो है ब्रह्म हत्या आदि सब पापों से जो है छूट जाएगा। उसके सारे ब्रह्म हत्या इत्यादि कोई पाप हो गए हों उसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों पक्ष की एकादशी, चाहे कृष्ण पक्ष की हो शुक्ल पक्ष की हो, उसमें कोई भेद करना चाहिए। एकादशी दोनों एक समान होती है। तो इसलिए इस एकादशी जो कृष्ण पक्ष की जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसके महात्म्य को जरूर सुनना चाहिए और आगे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनाना चाहिए। जो ऐसा करता है वो सारे पापों से छूट करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसलिए हे युधिष्ठिर जी, मनुष्य को चाहिए कि यथासंभव जैसे भी बन पड़े इस एकादशी के व्रत को करे, इस एकादशी की कथा को सुने और आगे लोगों को सुनाए, ताकि मनुष्य का जो है कल्याण हो सके। जो मनुष्य किसी प्रकार से अस्वस्थ है, कोई बूढ़ा है, बीमार है, इस व्रत को करने में किसी प्रकार से असमर्थ है, तो उनको चाहिए कि प्रातः काल में उठ करके भगवान का जो है नित्य कर्म करके भगवान का पूजन इत्यादि करे और भगवान को फल इत्यादि का भोग लगाए
और उसके पश्चात भोग लगे हुए प्रसाद स्वरूप उस फल का या जूस, दूध इत्यादि का सेवन करना चाहिए। उसको लेकर के दवाई इत्यादि लेनी चाहिए, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन जो है अन्न खाना वर्जित माना गया है। जो मनुष्य इस कथा को कहता है, इस कथा को सुनता है या सुनाता है, वो जो है अनंत फल को प्राप्त करते हुए अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अतः सभी वैष्णवजन जो भी विष्णु भक्त हैं उनको इन एकादशी के महात्म्यों की कथा को सुननी चाहिए और आगे लोगों को सुनानी चाहिए, और जितना भी संभव हो सके अपने वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे उनकी जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो इस प्रकार से इस एकादशी के महात्म्य के साथ ही मैं जो है इस कथा को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप जो है, मैं भगवान श्री सीताराम से प्रार्थना करता हूँ आपके जो है सारे मनोरथ सिद्ध हों, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब जो है आगे दिवाली का शुभ त्यौहार आ रहा है, इस अवसर में माता लक्ष्मी जो है आप पर जो है रमा नाम की जो है भगवान विष्णु की जो धर्मपत्नी है रमा नाम से, वो जो है अपनी शुभ आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करें और आपके लोगों के घर में सुख समृद्धि का वास हो। इस प्रकार से जो है आप इस एकादशी के व्रत को करें। इसका पारायण जो है 10 तारीख को प्रातःकाल 6:33 के बाद आप जो है 9:30 बजे तक कभी भी इसका जो है पारायण कर सकते हैं। और एकादशी के पारायण में सुबह प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन कर करके जो भी है अन्न, वस्त्र, द्रव्य, फल इत्यादि ब्राह्मण को दान करना चाहिए। किसी व्रत का फल तभी वो जो है उदयमान होता है, तभी दीप्यमान होता है, तभी वो फलता है जब उसके निमित्त कुछ ना कुछ दान किया जाता है। बिना दान के किया हुआ जो व्रत इत्यादि है उसको जो है पूर्ण रूप से फलित नहीं होता। इसलिए अपने योग्य ब्राह्मण को जो है प्रातःकाल जब आप करें तो अन्न, फल, धन, द्रव्य, वस्त्र इत्यादि जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी इच्छा हो, ऐसा जो है दान जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करें। आप जो है, मैं भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करता हूँ भगवान जो है अपने चरणों की भक्ति आपको प्रदान करे। भगवान लक्ष्मीकांत श्री सीताराम जी महाराज अपने चरणों में सदा आपको बनाए रखें और आपके जो है घर में सुमंगल हो, आपके बाल बच्चों में सद्बुद्धि का वास हो, आपको हरि की भक्ति प्राप्ति हो, दीर्घायु की प्राप्ति हो, आरोग्य काया की प्राप्ति हो और जो है आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने आगे चाहने वालों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। 8 तारीख शाम तक ये वीडियो जो है सारे सनातन प्रेमियों के फ़ोनों में पहुंच जानी चाहिए, ताकि सबको जो है इसके बारे में जानकारी मिल सके, अपने वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिल सके। इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, क्योंकि यदि आपके प्रयास से, छोटे से प्रयास से यदि एक आदमी को भी आपने 100 आदमी को उसको शेयर किया, 100 में से आपने 2 आदमी को भी भक्ति की राह पर ला सके तो समझ लो आपका जीवन सफल हो गया और हमारा भी जीवन साथ में सफल हो गया। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी जो है अच्छी अच्छी वीडियो जो है सीधा आपके फ़ोन पर पहुंच जाए। आपको जो है निर्विघ्नता से आपको जो है सारी हमारी सनातन धर्म से जुड़ी सारी खबरें आप तक पहुंच जाएं। और आगे जो है धनतेरस है, दिवाली है, इसके बारे में जो है अगली वीडियो हम आपको भेजेंगे। इससे पहले आप हमारे जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। जय जय श्री सीताराम।